दीदी, मैंने आप पर विश्वास कर बहुत बड़ी गलती की। मेरे प्यार, मेरे विश्वास का आपने गलत फायदा उठाया है। कितनी बार माफ किया आपको, कितनी बार मौके दिए आपको, पर नहीं, आप मेरी 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 जान लेने से भी नहीं कतराई। दीदी, मैं उस घर का हिस्सा बन चुकी हूँ। मुझे उस घर से कोई अलग नहीं कर सकता, कोई नहीं। बहुत तरस खा लिया आप पर, बहुत प्यार दे दिया आपको। अब वक्त आ गया है, अब वक्त आ गया है मेरी ताकत दिखाने का। मेरे वापस लौटने का इंतजार कीजिए, इंतजार कीजिए मेरे वापस आने का। बैठो, आओ। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? ऐसा लग रहा है जैसे एक अंधेरे कमरे में हूँ जहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। सिर्फ आती जाती कुछ परछाइयां हैं और उनसे जुड़े अजीब से एहसास। वो लोग नीचे जो खुद को मेरे मम्मी पापा कह रहे थे ना, उनके लिए तो कुछ भी महसूस नहीं किया मैंने। मुझे तो यही तक समझ में नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, कहां से आई हूँ। तू सच में जानना चाहती है कि तू कौन है? मेरी रूली, रूली भारद्वाज। लेकिन रूली तो लापता है ना, नीचे तो सब लोग उसे ढूंढ रहे थे। नहीं, वो असली रूली नहीं है, बहरूपिया है। तेरा नाम लेकर तेरी जगह इस घर में आकर रह रही है। मेरी रूली तो तू है, मेरी बहन। मेरा यकीन कर, तू ही हमारी रूली, इस घर की बहू, मेरी बहन, सिद्धार्थ जी की पत्नी। रूली प्लीज अपने दिमाग पर थोड़ा सा जोर डाल, याद करने की कोशिश कर। हम लोगों के पास ज्यादा वक्त नहीं है रूली, तुझे याद करना होगा। ये नीचे जो लोग खड़े हैं ना, जो खुद को तेरे माता पिता बता रहे हैं, वो झूठे, गलत कह रहे हैं वो। और वो जो पाउडर तुझे दे रहे हैं, कहते हैं कि तेरी दवाई है, उससे तू ठीक हो जाएगी, वो गलत है रूली। वो पाउडर वो तुझे इसीलिए दे रहे हैं ताकि तुझे कभी भी कुछ भी याद ना आ सके। ये सब कुछ आप कैसे जानती हैं? मैंने खुद उनके मुंह से ये सारी बातें सुनी। प्लीज रूली मेरा यकीन कर, रूली याद करने की कोशिश कर, प्लीज याद करने की कोशिश कर। नहीं, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। तुझे याद करना ही होगा रूली, इतनी जल्दी तो हार नहीं मान सकती। मेरी रूली इतनी जल्दी नहीं हारती। अपने दिमाग पर जोर डाल, मुझे याद करना ही होगा। तेरी याददाश्त का वापस आना बहुत जरूरी है रूली, प्लीज याद कर।
मैंने कहा ना, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है मुझे कुछ नहीं याद। मैं समझती हूँ रोली कि इस वक्त तुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होगी। अच्छा एक मिनट, इधर आ, बैठ मेरे साथ यहाँ। ये देख रोली, ये वो पल है जो हमने एक साथ बिताए हैं, वो यादें हैं जो हमने एक साथ संजोई हैं। बुआ जी, मैं और तू। ये देख हमारी माँ और तेरी फोटो देख। ये देख, ये गौतम और तेरी तस्वीर। तुझे याद है तू उसे तोतन कहकर चिढ़ाया करती थी और वो बहुत नाराज हुआ करता था। दिन भर झगड़ते रहते थे तुम दोनों। जूली, याद करने की कोशिश कर। हम दोनों की परवरिश सब कुछ वृंदावन में हुआ है। हमारा पूरा बचपन वहां बीता है, हमारा घर वही था। प्लीज याद करने की कोशिश कर, प्लीज। मैं श्रुति को अपने कमरे में ले जाती हूँ, वहां आराम कर लेगी। कमाल है, सिमर को रोली से ज्यादा श्रुति की फिक्र हो रही है। परी, उमा, कहाँ खोई हुई हो? कहीं नहीं, कहीं तुम दोनों भी सिमर के बारे में तो नहीं सोच रहे? चाची जी, आपको सिमर का व्यवहार कुछ अजीब नहीं लगता? घर में रोली को लेकर सब परेशान है, उसका कोई अता पता नहीं। और सिमर श्रुति को अपने रूम में ऐसे ले गई जैसे उसको रोली की कोई परवाह ही नहीं। क्या बात है माँ? करुणा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? सिमर इस परिवार की एक जिम्मेदार बहू है, उसके बारे में तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भाभी, क्या गलत कहा मैंने? हम सब भी तो रोली के लिए परेशान हैं ना। और इस वक्त श्रुति का सच सामने आने से ज्यादा जरूरी रोली का पता लगाना है। मैं भी इस बात को मानती हूँ करुणा, लेकिन क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि सिमर को अपनी बहन की चिंता नहीं होगी? भाभी, ऐसा आप कह रही हैं, लेकिन दिख तो नहीं रहा। करुणा भाभी, सिमर को रोली की चिंता हो रही है ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। भाभी, प्रेम, सिद्धांत, संकल्प, सब लोग रोली को तलाश करने गए। हम सब परेशान हैं, लेकिन वो तो बड़े आराम से जाकर अपने कमरे में बैठ गई है। उसको अगर रोली के बारे में कुछ भी पता होता तो वो हम सबको बता देती। करुणा बहू, ये किस तरह की बातें हो रही है घर में? आप लोगों को ये क्यों लग रहा है कि रोली को कुछ हो गया है, वो लापता हो गई है? कहने का मतलब यह है कि रोली एक बहुत ही समझदार लड़की है, वो जहां भी गई है वापस आ जाएगी। इस बात का घर में मुद्दा बनाने की जरूरत नहीं है। ये ठीक नहीं है करुणा बहू। और हाँ, हमारे घर, हमारे परिवार में सिमर के बारे में कोई उल्टी सीधी बात नहीं होगी। ना काम करो बेटा। हम तो परिवार के भले की बात कर रहे थे ना। भला ऐसा क्या गलत कह दिया जो माताजी हमें इतना सुनाकर चली गई? ये मेम साहब और उसका फोन दोनों पहुंच के बाहर है। तो आप क्या करें? मैं तो कहती हूँ हम लोग पुलिस को सब कुछ सच सच बता देते हैं। पागल हो गई हो क्या? अरे पुलिस को सच सच बता दिया तो वो मार मार कर हमारी खाल उधेड़ देंगे। ये नौबत तो कल आएगी ना, अभी सोचो क्या करना है। वो मेम साहब तो हमारी गर्दन पर तलवार लटका कर पता नहीं कहाँ निकल ली, और हमारे पास वो दवाई भी खत्म हो गई है जिससे हम उस लड़की की याददाश्त आने से रोक सके।
अगर कल सुबह तक उसे सब कुछ याद आ गया तो हमें जिंदगी भर जेल में सड़ने से कोई नहीं रोक सकता। तेरी मानो तो रात का वक्त है, यहाँ से भाग चलते हैं। अरे अपना देश इतना बड़ा है, कहीं भी छुप जाएंगे, कोई नहीं पहचानेगा। ये तस्वीरें, ये मैं, कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे। अरे ऐसे कैसे कुछ याद नहीं आ रहा? रुली, कुछ तो याद आ रहा होगा ना, किसी का चेहरा, कोई जगह, कुछ तो। कोशिश कर रही हूँ मैं। मेरा सर। अच्छा ठीक है, एक बात बता, अभी नीचे कुछ देर पहले जब तू सिद्धांत जी की तरफ बढ़ रही थी, तुझे कोई बात तो याद आई होगी, कुछ तो याद आया होगा जो तूने इस तरह बिना कुछ सोचे समझे सिद्धांत जी को जाके गले से लगा लिया। वो सामने खड़े थे और उनके साथ लड़की मेरे जैसी। तेरे जैसी नहीं, तेरे जैसी नहीं, तू ही थी। ये देख, ये तेरी और सिद्धांत जी की तस्वीर है। ये पहले करवा चौथ की तस्वीर है रोली, और ये तुम दोनों की शादी की तस्वीर है। तेरी मुंह दिखाई की रस्म थी। याद करने की कोशिश कर रोली। और ये जब तुम दोनों मुंबई गए थे, ये तब की तस्वीर है। प्लीज रोली, कुछ याद करने की कोशिश कर, प्लीज। इन तस्वीरों कुछ तो है, लेकिन मैं कैसे? अगर इन तस्वीरों में तू नहीं, तो सिद्धार्थ जी के लिए वो अपनापन तेरे मन में क्यों आया? क्योंकि दिल के रिश्ते दिमाग के इशारों पर नहीं चलते रोली। ये तुम दोनों का अटूट प्यार ही था जो तुझे सिद्धांत जी की तरफ खींचता हुआ ले गया। ये सिद्धांत जी, कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया मैं यहाँ श्रुति को लेकर क्यों आई हूँ? सिमर, सिद्धांत जी, अब यहाँ कुछ काम था? रोली कहाँ है सिमर? बताइए सिमर, कहाँ है रोली? सिमर और रोली के लिए आज पूरी रात काली माँ की पूजा करूंगी। वैसे उस बहरूपिये को अपनी करनी का फल तो मिल चुका है। अब बस श्रुति की असली रोली की याददाश्त भी जल्दी से वापस आ जाए। बॉस, बचपन में जब मैं छोटा था ना, तो बड़ी फिल्में देखा करता था। आप टेंशन मत लीजिए, विलन मर गई है तो हीरोइन ठीक हो ही जाएगी। हाँ, मतलब आमतौर पे हिंदी फिल्मों का क्लाइमैक्स यही होता है। ये फिल्म नहीं है कैलेंडर, असल जिंदगी है। और असल जिंदगी में अगले ही पल क्या हो जाए कोई नहीं जानता। वो कहते हैं ना, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये सही कह रहे हैं। अच्छा, वैष्णवी जी हम चलते हैं, कल सुबह भारद्वाज हाउस में मिलेंगे। तब तक दुआ कीजिए कि रोली की याददाश्त वापस आ जाए। जय माँ काली। जय माँ काली। जय माँ काली।
ये आवाज कैसी? क्या लगा मैं मर गई? कैसे मान लिया कि मैं इतनी आसानी से मर सकती हूँ? रोली, वो भी सिमर दीदी के हाथों। मरने की बारी तो अब तुम लोगों की है। अमर, अमर अभी अभी बाहर गए हैं, उसे आवाज लगाती हूँ। ये चीखने की आवाज किसकी थी? इतनी दर्दनाक। कैलेंडर, जरूर किसी के साथ बहुत गलत हुआ है। चल देखते हैं। वैष्णवी जी, चल। अरे क्या हुआ चौधरी जी? वैष्णवी जी ठीक तो है? ओह, ये कैसी बदबू आ रही है? अरे ऐसे क्या खड़े हो? कोई पुलिस को बुलाओ। हाँ, अंदर से बहुत बुरी बदबू आ रही है। बॉस की भी हालत है। इसका मतलब अंदर की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है। बताइए सिमर रोली कहाँ है? क्या हुआ उसे? सिद्धांत जी मुझसे ऐसे सवाल, कहीं इन्हें उस हादसे के बारे में पता तो नहीं चल गया? प्लीज सिमर जल्दी बताइए। नहीं सिद्धांत जी, मुझे नहीं पता कि रोली कहाँ है। आप प्लीज नीचे आइए। पर क्यों? क्या बात है? नीचे आइए, अपने आप पता चल जाएगा। उस बहरूपिये के साथ कुछ हुआ है, इस बात का शक सिद्धांत जी को कैसे हुआ? मुझे नीचे जाकर देखना होगा, आखिर बात क्या है। श्रुति, तुम यहीं कुछ देर आराम करो, मैं भी आती हूँ।
सिमर ऐसा कैसे कर सकती हैं? सब मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? रोली कहाँ सिमर?